आईक्यू लेवल जी की जी। इन्हांसमेंट के लिए कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं या कौन से ऐसे अवामिल हैं जो एक इंसान को लाजमी तौर पे करने चाहिए? मैं वही कह रही हूँ कि आजकल जो है ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस का रेशो जो है, रेशो उसका ग्रेटर देन आईक्यू है। क्यों ओके। है? इसलिए कि आप में जब तक इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपके पूरे पैटर्न में सबसे पहले ईक्यू में क्या क्या चीजें आती है? सेल्फ अवेयरनेस। देखिए, आप तालीम तो हासिल कर लेते, आईक्यू के लिए क्या जरूरी है? हम कहते हैं एक बच्चे का आईक्यू ज्यादा है, वो मैथ्स में तेज है, साइंस में तेज है, हर चीज में तेज है, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, टॉप कर गया, किसी एक पोजीशन पे बैठ गया। लेकिन आपने देखा है कि कुछ लोग उसी पोजीशन पे सक्सेसफुल नहीं हो रहे। बिल्कुल क्यों? ऐसे ही है। वाई? क्योंकि वो उनका ईक्यू लेवल, मतलब वो इमोशनल इंटेलिजेंस उनकी उनमें इंस्टेबिलिटी है उनके इमोशंस में। राइट। देखिए, उनके आपको सबसे पहले अपनी ईआई में आपको बताती, इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपको आईने में खड़े होकर अपने आप को देखें तो आप सिर्फ अपने आप को देख रहे होते हैं ना, तो आप देखिए कि आपके सामने अगर आईने में कोई और पर्सनालिटी तो नहीं खड़ी हुई। ऑफ कोर्स आप एक दूसरे को देख रहे हैं, आप अपनी ही शख्सियत को जज कर रहे हैं। तो आप जो ईआई होता है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो आपकी कन्फ्लिक्टिंग पर्सनालिटी को दूर करता है। जो आईक्यू वाले होते हैं ना, उनके अंदर ईआई की कमी भी हो सकती है। जो आइंस्टाइन था ना, वो बॉर्न था। राइट। जो हम आइंस्टाइन बात करते हैं ना आईक्यू, उसमें सिर्फ आईक्यू ही था। जब वो छोटा था तो उसको एडीएचडी भी था, उसको ऑटिज्म भी था, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे। वो उसको ना स्कूल वाले लेते थे, कहीं पे भी नहीं लेते थे। उसको खुद नहीं पता था वो इतना आगे तक कहाँ पहुंचा। एक तो वो ये आईक्यू वाले बॉर्न होते हैं, याद रखें, एक बाई डिफरेंस बोर्न ये होते हैं, आईक्यू बाई बोर्न होते हैं, है। राइट। बॉर्न इंटेलिजेंट, ये आईक्यू वाले होते हैं। ओके। ये जो ईक्यू वाले होते हैं, ये आपको खुद डेवलप कर रहा है, राइट। ये सेल्फ बिल्ड नहीं होता। देखिए, एक इंटर, इसमें टू कैटेगरीज आती है, जी हाँ। इंट्रापर्सनल स्किल होती है, इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं। राइट। इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी सोशल स्किल्स होती हैं, जो आपके अंदर, देखिए, सबसे पहले आपके आउटर फैक्टर, जैसे आपके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं ना, बिलीव्स, वो आपको नजर नहीं आते। आपकी वैल्यूज आपको नजर नहीं आती, ये आपको खुद डेवलप करनी है। बिल्कुल ऐसे ये ही। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मोटिवेशन के थ्रू होंगी। राइट। इसमें सबसे पहली चीज ईआई में आती है सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने आप को कितना जानते हैं? देखिए, हम कहते हैं कि आप चार लोगों की महफिल में, अब आप बैठे, मैं बैठी हूँ, अब मैं कैसे पहचान सकती हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है? आप कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, मैं जिस तरह बोल रही हूँ, मेरे बोलने का अंदाज या आपके बोलने का अंदाज, हम थोड़ा सा एक दूसरे को जज कर लेंगे। सिर्फ बस ये बिहेवियर है, बिहेवियर सारी चीजें नहीं होती है। ऐसे ही हम है। बिहेवियर से, ये तो हमारा एक प्रेजेंटेबल बिहेवियर है, जिस एक प्रोग्राम है, हमने एक दूसरे को प्रेजेंट करना है, उसके बाद चले जाना है। हमारी जो सेल्फ अवेयरनेस होती है वो हमारे अंदर से आती है। हमारी सेल्फ मोटिवेशन वो हमने खुद डेवलप करनी होती है। वो हमारा बिहेवियर मॉडिफाई नहीं करता। लोगों के बिहेवियर, उनके करेक्टर, उनकी पर्सनालिटी को मॉडिफाई नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही उसमें है। उनकी सेल्फ मोटिवेशन, उसमें उनके बैठने उठने का अंदाज, वो आप एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। देखिए, एक बंदा एक जॉब में चला जाता है ना, आईक्यू बहुत हाई है, एक इंजीनियर है, वो बॉस बन गया, सीईओ बन गया, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पा रहा। वो हर वक्त गुस्से में रहता है। उसको ये नहीं पता कि एक ऑफिस बॉय से कैसे बात करनी है, एक कलीग से कैसे बात करनी है, एक सुपरवाइजर से कैसे बात करनी है। ये आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। जो लोग इमोशनल इनस्टेबल होते हैं ना, वो कभी इदारे को रन नहीं करते, बेशक उनका आईक्यू ज्यादा हो। आपने देखा होगा, मोस्टली जो आईक्यू वाले होते हैं वो बॉर्न होते हैं। राइट। हम कहते हैं बॉर्न इंटेलिजेंट। ये जो बॉर्न इंटेलिजेंट का लफ्ज है, वो अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक, देखिए, ब्रेन हमें, हम जब हमारी बॉडी जब बनती है, अब जो माँ के पेट के अंदर सबसे पहले ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, उसमें कोई डिफेक्ट्स भी रह जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। लेकिन जो हम उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद जो आपका सारा प्रोसेस होता है ना, जो ईआई होता है, वो हमने खुद डेवलप करना होता है। आपकी पर्सनैलिटी में ईआई स्ट्रांग है तो आपके बच्चे में भी स्ट्रांग होगा, वो आपको देखकर ही आगे बिल्टअप करेगा।
आपने सबसे पहला स्टेप, इसमें ना कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं बताती हूँ। जी इमोशन, बिल्कुल। आपने सेल्फ अवेयरनेस, आपको पता होना चाहिए कि हु आर यू। पहले अपने आप को जज करें, दूसरों की पर्सनैलिटी के साथ कन्फ्लिक्ट ना करें। इसमें पता हम क्या करते हैं, हम दूसरे को कंपेयर करते हैं अपने आप से, यार वो बंदा ऐसे, मैंने ऐसा बनना है। नो, अपने अंदर का दो पर्सनैलिटीज ना रखें, कन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटीज ना रखें। सेल्फ अवेयरनेस होती है अपने बारे में पता होना। बिल्कुल सही। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप कौन है, आप उसको लेके चले। अच्छा, पता चल गया, फिर सेल्फ रेगुलेशंस होती है, यानी कि आप उस चीज को, सेल्फ अवेयरनेस को आप किस तरह अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हो। फिर उसके बाद आपकी सोशल स्किल्स आ जाती हैं, उसके बाद आपकी सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है। जब आपकी, देखिए, आप में सेल्फ अवेयरनेस आ गई तो सेल्फ मोटिवेशन आपकी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगी, सोशल एस्टीम बिल्टअप होगी, आप पे सोशल स्किल्स आएंगी। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों में, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स देखते हो, उनका EI ज्यादा होता है, याद रखें, उनका IQ ज्यादा नहीं होता। उनको लोग क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। अब देखिए, मैं कहती हूँ, एक बंदा खड़ा है सामने, 500 बंदों के सामने उसने तकरीर करनी है, अगर उसे गुस्सा आता रहे, हर एक की कन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटीज है। अब बिल्कुल सही है। किसी को बात पसंद आएगी, किसी को मेरी बात नहीं पसंद आएगी। राइट। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि मेरे साथ हर कोई एग्री करे, नो वे। हर एक की अपनी एक पर्सपेक्टिव होता है, और हर एक का वही पर्सपेक्टिव किस तरह ओबे करना है, वो EI होता है। कि हमने हर एक स्टूडेंट को, एक टीचर आता है ना, उसकी क्लास में 60 बच्चे हैं, 30, उसके मुताबिक उसने हर बच्चे को लेके कैसे चलना है, हर एक की अपनी। अब टीचर एक क्वेश्चन करता है तो आपने देखा होगा हर बच्चा अपना अपना आंसर करता है, बिल्कुल सही। उसका एक आंसर नहीं होता। इवन बच्चा इंटेलिजेंट है, हर एक के आंसर डिफरेंट है। तो इट्स अप टू यू कि टीचर ने उसको कैसे पहचानना है। ये टीचर की इमोशनल स्टेबिलिटी, ये उसका IQ लेवल नहीं वहां काम करेगा। देखिए, जब उस एक पोस्ट पे वो हायर हुआ है, जब आप एक पोस्ट पे बैठे हैं, मैं एक पोस्ट पे हूँ, कोई एक पोस्ट पे बैठा है, तो उसकी कोई कैपेबिलिटी या कोई, आप, हम सबसे पहले जब हम ऑफिस में जाते हैं या कोई जॉब लेने जाते हैं, कहते हैं CV दिखाएं। कोई ये नहीं कहता कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाएं। सबसे पहले आपकी CV देखी जाती है, यानी कि आपका IQ देखा जाता है। आप बड़े तेज हैं, आपने ये स्किल सीखी, आपकी प्रोफेशनल स्किल्स अच्छे हैं, ओके। लेकिन आप इंटरव्यू में कई लोग मार खा जाते हैं, आपने देखा होगा। बिल्कुल सही। बहुत इंटेलिजेंट लोग भी अच्छे अच्छे नंबर्स लेके भी, आपने देखा है, बच्चे जो हैं, कई कहते हैं हम मेडिकल में हमारे 96% नंबर है, लेकिन हम इंटरव्यू में CSS में क्यों हम फेल हो गए? CSS की हमने पेपर में पास हो गए। EI, इमोशनल इंटेलिजेंस, उनके ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि उसका आंसर नहीं देखते। अगला ये देखते हैं कि हाउ मच यू आर स्टेबल इमोशनली। राइट। हम हमारा फॉर्म इमोशनली स्टेबल नहीं है, हमारा IQ बहुत ज्यादा। देखिए, IQ आपको ज्यादा वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, प्रोफेसर्स मिल जाएंगे। IQ लेवल वो होता है, आप PhD कर लो, आपको IQ लेवल आपका खुद ही बढ़ेगा। ये स्टडी के साथ एनहांस करता है, ऑफ कोर्स ये बढ़ता है, लेकिन EI आपने खुद बढ़ाना होता है, ये सेल्फ बिल्ट नहीं होता। देखिए, आपका ब्रेन है ना, जब बच्चा छोटा होता है वो खुद ही एक चेयर को पकड़ना सीखता है, फिर उसके बाद खड़ा होना सीखता है, उसके पहले क्रॉल करता है, फिर चीजों को पकड़ के खड़ा होना सीखता है, उसके बाद भागता है। वो उसका एक लर्निंग प्रोसीजर है, उसका IQ खुद ही ग्रूम अप होता है। लेकिन जो EI है ना, वो हमने बिल्टअप करना है एज ए एडल्ट। अगर आप अपनी पर्सनालिटी में EI, इमोशनल स्टेबिलिटी रखेंगे, और मैं समझती हूँ कि आपके बच्चा आपको देख के जज करेगा।